हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीपश्री कस्मा और आप सभी का स्वागत है दीप्स वर्ल्ड में। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, ह्यूमन बाउंड्रीज़। हम इंसानों की भी बाउंड्री होती हैं, बिल्कुल, और होनी चाहिए। आप देखिए, कोई भी बिल्डिंग, कोई इमारत, हमारा घर, सभी की बाउंड्रीज ज़रूरी है ना। और ये बाउंड्रीज क्या करती हैं? हमारे को एक सुरक्षा देती हैं, है ना। हमारी एक होता है ना कि ये इतनी जगह इस बिल्डिंग को, इस घर को डेडिकेटेड है, ये इसकी जगह है, उसमें आप बिना परमिशन के नहीं एंटर कर सकते। ऐसे ही हम ह्यूमंस की भी बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज सेट करने का मतलब क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं, है ना। बाउंड्रीज सेट करने का मतलब ये है कि आप किसी और इंसान के साथ किस तरह के एनर्जी एक्सचेंज में रहना चाहते हैं, आप कितने काम उसके यस करेंगे, किन किन कामों को आप नहीं कर सकते, इमोशनली आप किसी के लिए कितना अवेलेबल हो सकते हैं, है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि बस सामने वाला जब चाहे, जब आपको फ़ोन करे, तुरंत आप, हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ तुम्हारा ये काम करने के लिए। ये जो होता है ना कि हर दम जो इंसान सबको यस बोलता है कि हाँ, मतलब किसी ने कुछ भी कहा, हाँ मैं कर दूंगा, ये हाँ मैं कर दूंगा, ये बहुत ही अनहेल्दी हैबिट है। ये बहुत अनहेल्दी बाउंड्रीज होती हैं। और जो इंसान ये करता है ना, वो खुद कभी खुश नहीं होता, क्योंकि वो खुद के लिए तो कभी समय है ही नहीं उसके लिए। इसने कह दिया इसको भी हाँ, उसने कह दिया उसको भी हाँ, तो फिर खुद को कब हाँ कहा, है ना। तो किसी भी रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक हेल्दी बाउंड्रीज हो, और हम खुद के लिए भी एक हेल्दी बाउंड्री सेट करें कि ये मेरी, इतना इतना समय मैं आपको दे सकता हूँ, इतना समय मेरा है, ये काम मैं आपका कर सकता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता, इस वक्त मैं आपकी बात सुन सकता हूँ, इस वक्त मैं बात नहीं सुन सकता, है ना। और अगर आप मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, मुझे आपके साथ में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं मना कर सकता हूँ कि देखिए मैं अब इतना टाइम आपके साथ स्पेंड नहीं कर। ग्रेसफुली ग्रेसफुली इस चीज़ को करना कि देखिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, प्लीज़ आप मेरी सिचुएशन समझिए, है ना। जब हम ये करते हैं ना कि जो इंसान हरदम लगा हुआ है, वो उसको एक टाइम में ऐसा लगता है मैंने खुद के लिए तो कुछ किया ही नहीं, मेरे पास खुद के लिए तो समय था ही नहीं, है ना। तो जब भी हम किसी को नो बोलते हैं, हम खुद को यस बोल रहे होते हैं। तो अगर आपको ये लगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे मेरे काम को कॉम्प्रोमाइज़ करके ये करना पड़ेगा, या मैं रेडी नहीं हूँ इस तरह की इमोशन को डील करने के लिए, तो नो बोलिए। और फिर क्या है कि आप अपनी बाउंड्री की भी रिस्पेक्ट कीजिए और दूसरों की बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी तो बाउंड्री सेट कर लें कि देखिए मैं इस टाइम अवेलेबल नहीं हूँ, मैं ये काम अपना करना चाहता हूँ, मैं ये इमोशंस या मेरी ये न्यूज़ में इतनी ही शेयर करना चाहता हूँ, है ना। बहुत से लोगों का ये होता है कि अपनी एक पर्सनल बाउंड्री, एक पर्सनल स्पेस होता है। जैसे मैं पसंद करती हूँ, मैं मेरी फैमिली लाइफ को बहुत क्लोज रखना पसंद करती हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा ना सोशल मीडिया पे पोस्ट करती, ना मैं बहुत ज़्यादा मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ में डिस्कस करना पसंद करती। मेरे बच्चों की फ़ोटोज़, मेरे बच्चों के बारे में शेयर करना मैं पसंद नहीं करती। ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं। मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कितना जाऊँगी, मैं कितना किससे मिलूँगी, ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं। तो अगर मैं मेरी बाउंड्री सेट कर रही हूँ, तो मैं दूसरे की बाउंड्री की भी रिस्पेक्ट करूँगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे घर की चारदीवारी का मतलब है और आपके घर की चारदीवारी का मतलब नहीं है। ऐसा नहीं होता। किसी भी रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी भी बाउंड्रीज सेट करें और सामने वाले की बाउंड्रीज की भी कदर करना सीखें। ये बहुत ज़रूरी, और ये सभी जगह अप्लाई करता है, हस्बैंड वाइफ में, भाई बहन में, बच्चे और पेरेंट में। अब आप कहेंगे कि अच्छा ये कैसे हो सकता है? अब हस्बैंड वाइफ में क्या हो सकता है? मेरे इंटरेस्ट कुछ और हो सकते हैं, मेरे हस्बैंड के कुछ और हो सकते हैं, है ना। जैसे मेरा इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे नई नई चीज़ें जानना, स्पिरिचुअलिटी मुझे पसंद है, तो ये मेरी मेरी एक चॉइस है। मेरे हस्बैंड को पसंद है खेलना, उनका स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो मुझे नहीं रोकते कि ये क्यों कर रही है, उनको पता है कि ये करके कि ये खुश है। मेरे हस्बैंड को स्पोर्ट्स पसंद है, तो मैं उन्हें खेलने देती हूँ। तो ये, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को उनके साथ बैठ करके और स्पोर्ट्स देखना ही है। वो मुझे कभी कंपेल नहीं करेंगे, नहीं 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 तुम बैठो, मैच आ रहा है, तुम्हें तो देखना ही है, या मैं खेल रहा हूँ तो तुम चलो ही चलो मेरे को देखने के लिए। मैं अगर स्पिरिचुअलिटी करूँगी तो मैं उनको फोर्स नहीं करूँगी, नहीं नहीं आप बैठिए, आपको तो ये तो करना ही है, ये बुक तो आपको पढ़नी ही है, इतने टाइम आपको मेडिटेशन करनी ही है। नहीं, हम एक दूसरे को सजेस्ट कर सकते हैं, हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं मेरी नॉलेज, मेरी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करती हूँ, हम एक हेल्दी बातचीत करते हैं, वो स्पोर्ट्स के बारे में मुझे बताते हैं, मुझे काफ़ी नॉलेज है उन्हीं की वजह से।
पर हाँ, ये एक हेल्दी बाउंड्री, एक एक रिस्पेक्ट करना एक दूसरे का, और ये बहुत ज़रूरी है हर एक रिश्ते में। अगर कभी कोई आपसे कहे कि नहीं प्लीज़ मैं इस काम के लिए या इस समय आपके लिए अवेलेबल नहीं हूँ, तो उससे नाराज़ होना, उससे ग्रजेस पालना, ये ठीक नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि कोई इंसान कह देना चाहता है कि देखिए प्लीज़ मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता, तो जज मत कीजिए। हमें नहीं पता, हमें सच में नहीं पता कि सामने वाला किस इमोशन से या अपनी लाइफ में किन चीज़ों से गुजर रहा है। तो किसी को भी जज करना एक अच्छी आदत नहीं है, और बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइम जब किसी को नो कहें, तो ये मत सोचिए कि मैंने उसको नो बोल के उसको इंसल्ट कर दिया। और कोई अगर आपको नो कहे तो उसकी स्पेस की भी आप कदर कीजिए, उसकी बाउंड्रीज की कदर कीजिए कि उसने मुझे नो कहा। बजाय किसी के साथ अनमने मन से काम करने या दुखी होकर के टाइम स्पेंड करने के बजाय अच्छा है कि आप नो कहें। और जिस टाइम आप उससे क्या होगा कि जब आप अवेलेबल होंगे, जब उस इंसान के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तब आप फुली अवेयर होंगे, फुली प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो करने का आपका मन है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जब आपकी हेल्दी बाउंड्रीज होती हैं तो आपके मन में सुकून होता है, एक मन में शांति होती है। ठीक है, ये मेरा समय है। तो जो बाउंड्री सेटिंग है ना, ये हमारी सेल्फ केयर के लिए, हमारी सेल्फ लव के लिए, हमारी खुद की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बाउंड्रीज सेट कीजिए, हेल्दी बाउंड्रीज सेट कीजिए, फर्मली उन बाउंड्रीज को मेंटेन करना सीखिए, और अपने साथ साथ दूसरों की बाउंड्रीज की कदर करना सीखिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप है हेल्दी रिलेशंस के लिए। आजकल रिश्ते दरकने लगे हैं क्योंकि हम एक दूसरे की लाइफ में ना बहुत दखल देने लगे हैं, हम कदरहीन करना भूल गए हैं बाउंड्रीज की। हमेशा हर वक्त आप किसी की लाइफ में घुसे रहें ज़रूरी नहीं है। एक इंसान जो मेच्योर है, जो एडल्ट है, उसकी उसकी अपनी कुछ चॉइसेस, अपनी कुछ प्रेफरेंसेस, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स हो सकते हैं, और हमें इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। सभी लोगों को घर में एक तरह का खाना भी पसंद नहीं होता, उसमें भी सबका अलग अलग स्वाद होता है। तो इमोशंस और एनर्जीज भी तो सबकी अलग अलग हो सकती हैं ना। सोचिएगा इस बारे में। ओके, तो आई होप ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो वीडियो। अगर रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। और आइए मिलके थोड़ा रोशनी बढ़ाते हैं इस दुनिया में। ओके, बाय।